हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी के प्रमुख उपन्यास व उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार हैं, इनकी रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से आसानी से याद करें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, प्राय सभी के साथ होता है, जैसे एक कवि की अगर एक या दो रचनाएं हैं तो वो तो हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, याद भी हो जाती हैं। लेकिन क्या है, जब एक कवि की हम कई सारी रचनाएं देखते हैं, जैसे 10 15 या 20 रचनाएं जब हो जाती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कवि की अब हम कौन सी रचना याद करें और कौन सी रचना को छोड़ें। क्योंकि मतलब हम कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं इसमें कौन से क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या है, तो यहाँ पे मैंने उन कवियों की इतनी आसान ट्रिक दी हुई है जिससे आपको जितनी भी कवियों की रचनाएं हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और याद भी होंगी। हमारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एलटीए जीआरसी हिंदी का हो या अन्य भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं, तो आपके क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होंगे। आप लोग एक बार पूरी वीडियोज को देखिएगा और समझिएगा। उम्मीद ये करते हैं ये जो भी हिंदी की ट्रिक मैंने बनाई हुई हैं आपको इससे लाभ हो और आपको समझ में भी आए। एक बात और कहना चाहूँगी कि इसमें जो मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं, जो भी हिंदी के उपन्यास और उपन्यासकार हैं, इसको आप अच्छे से समझिए और देखिए, फिर खुद से ट्रिक बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर आप जैसे मतलब कॉपी करते हो और ये खुद से करते हो तो इसमें बहुत अंतर आ जाता है। हालांकि आप किसी को फॉलो कर दो, अच्छी बात है, उसे फॉलो करिए, फिर उसे खुद से करने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने कोई रचनाएं पढ़ी हैं तो उस चीज़ को आप जो भी हमारे आसपास के वातावरण में चीज़ें हैं तो उनसे उन चीज़ों का संबंध जोड़िए, तो वो चीज़ आप आसानी से समझ में आई और लॉन्ग से मतलब याद भी रही और याद करने में भी आसानी होगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ देवराज की, ये हिंदी के उपन्यासकार हैं। जैसे इनकी ट्रिक क्या है वो पहले हम पढ़ते हैं। जैसे अजय की डायरी में रोड़े और पत्थर हैं, मैं भी और आप बाहर भीतर पथ की खोज में गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा हम सेंस लगाएंगे। जैसे अजय कौन है, मेरे भाई का नाम अजय है। तो अजय की जो डायरी रखी हुई है, भाई मैंने सोचा था इसमें पेन रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब देखा जाके तो क्या रखा था, उसमें हमें रोड़े और पत्थर देखने को मिले हैं। तो इस तरह से क्या है, जैसे हमने सेंस लगा लिया, भाई अब हम रचना को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि अजय की डायरी, रोड़े और पत्थर है, जिस तरह से हमें आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन हमारी है, मैं बे और आप बाहर भीतर पथ की खोज में गए। अब भाई मैं भी गए, वो भी गए और आप भी, तीनों लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, भीतर भी जाते हैं, लेकिन किसके लिए जाते हैं, वो किसको जाते हैं, पथ की खोज के लिए जाते हैं। मतलब वो रास्ता खोजते हैं कि चलिए देखते हैं यहाँ से रास्ता है कि नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ोगे फिर खुद से सिखाओगे तो वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट कवि यशपाल हैं। जैसे इनकी कई सारी रचनाएं हैं, एक दो तो हमें आसानी से याद हो जाती हैं। जैसे मान लो अगर एक कवि की 20 रचनाएं हैं, अगर हमने 10 कवि पढ़े तो हमारी 200 रचनाएं हो गई। लेकिन क्या है, क्या अगर आप 200 रचनाओं को इतनी आसानी से याद कर सकते हो, नहीं हो पाएंगी ना। भाई सब किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि मैं किसी भी जैसे कवि की हमें रचनाएं याद करनी है तो मैं जो भी कवि है उसकी जो भी रचनाएं उनकी ट्रिक बनाती हूँ। फिर जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हमारे वातावरण में है, समाज में है या हमारे आसपास है, उनसे उनका संबंध जोड़ती हूँ। जिससे क्या है, अगर मान लो एक बार को आप रचना भूल भी गए, लेकिन जब वो चीज़ आप देखोगे तो उससे हमें वो चीज़ मतलब याद आ जाएगी, उससे उसका कनेक्शन जोड़िए आप। जैसे यशपाल की रचनाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। जैसे उनकी ट्रिक क्या है, ये दादा कॉमरेड ने 12 घंटे में अप्सरा का साथ दिया। देशद्रोही दिव्या पार्टी कॉमरेड में मनुष्य के रूप में गई। अमिता तेरी मेरी उसकी बात थी तो झूठा सच दो भाग क्यों फंसे। अब इनकी रचनाओं को अलग अलग हम डिफाइन करेंगे और किस तरह से इनका संबंध जोड़ेंगे वो देखेंगे। जैसे क्या दादा कॉमरेड हैं, ठीक है भाई, अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके लिए। उन्होंने क्या किया, 12 घंटे के अंदर ही अप्सरा को साथ दे दिया। भाई 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए, ओनली 12 घंटे में ही अप्सरा को श्राप दे डाला। फिर आगे क्या होता है, जो देशद्रोही दिव्या होती है वो क्या करती है, पार्टी कॉम्रेड में जाती है, लेकिन जाती किसके रूप में, मनुष्य के रूप में जाती है। अब मनुष्य के रूप में क्यों जाती है, क्योंकि वो देशद्रोही होती है। अगर लोगों को पता लग जाएगा कि ये देशद्रोही दिव्या आई हुई है तो वो उसे पार्टी कॉम्रेड में शामिल नहीं होने देंगे, इसलिए वो मनुष्य के रूप में जाती है जिससे उसे कोई दिक्कत ना हो।
तो इस तरह से क्या है, हमने मतलब जो भी इनकी रचनाएँ थीं उनको एक जो भी हमारे आस-पास की चीज़ें उनसे मतलब कि संबंध जोड़ दिया है, जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आ जाएँगी। ऐसे ही अमिता तेरी मेरी उसकी बात थी, अब वही वो कह रहे हैं कि अमिता तेरी मेरी उसकी बात थी, कोई और तो नहीं था ना। फिर झूठा सच दो भाग क्यों फँस गए, वही मेरी और तेरी बात थी, लेकिन उसमें झूठा सच दो भाग क्यों फँस गए, क्या दिक्कत थी उनके लिए। तो इस तरह से जब किसी भी चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आएगी। और पहली बात क्या है, जैसे कोई चीज़ अगर आप ले रहे हो, एक डायरेक्टली उसे रटिए मत, उस चीज़ को अच्छे से समझिए और देखिए कि वो इसमें कहना क्या चाह रहा है। और उसके बाद जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनसे उनका संबंध जोड़िए, फिर वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। ऐसे हमारे नेक्स्ट कवि हैं अमृतलाल नागर। जैसे इनकी कई सारी रचनाएं हैं, एक दो तो अगर हम रटेंगे तो आसानी से रट जाएंगी, बट इतनी सारी रचनाओं को एक साथ अगर हम रटेंगे तो भी नहीं रट पाएंगे। जैसे इनकी रचना की ट्रिक हम पढ़ते हैं, क्या ट्रिक है, जैसे महाकाल में स्वाक्यनपुर बूंद और समुद्र अमृत और विष है, एकदा नैमिषारण्य में 7 घूंघट वाला मुखड़ा बिखरे तिनके की तरह खंजर नयन है, अग्निगर्भा करवट पीढ़ियाँ नचवोत गोपाल के साथ हैं, शीट माकिमल मानस का हंस और शतरंज के मोहरे लाए। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को पहले देखेंगे कि इनकी जो भी रचनाएं हैं, जिनकी मैंने ट्रिक बनाई है, वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे महाकाल में, वही मतलब महाकाल आता है, बहुत बड़ा कोई दिन आता है, उसे महाकाल मान लो, ठीक है। फिर उसमें सुहाग के निपुर थे, बूंद और समुंदर थे, अमृत और विष, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन जो एकदान नैमिषारण्य है, तो उसमें 7 घूंघट वाला जो मुखड़ा बिखरे तिनके की तरह खंजन नयन है। जो एकदान नैमिषारण्य होता है तो उसमें जो 7 घूंघट वाला जो मुखड़ा होता है वो क्या होता है, बिखरे तिनके की तरह खंजन नयन है। फिर क्या होता है, अग्निगर्भा जो है करवट पीढ़ियाँ नाच्यवोत गोपाल के साथ आते हैं। फिर उसमें जो सेठ बांकेमल है, कौन है, सेठ बांकेमल, ये क्या करते हैं, मानस का हंस और शतरंज के मोहरे लाते हैं। क्या लाते हैं, मानस का हंस लाते हैं, शतरंज के मोहरे लाते हैं, किस और मतलब बाकी जो भी लोग हैं उन्हें देते हैं। इस तरह से थोड़ा जब हम सेंस लगाएंगे, उन चीज़ों को किसी चीज़ से जोड़ेंगे, जो भी हमारे वातावरण में या हमारे आसपास कोई चीज़ है, तो वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। एक बार खुद से आप लोग करके देखिएगा, आपको बहुत इससे लाभ होगा। नेक्स्ट भी हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो इनकी ट्रिक क्या है वो हम जानते हैं। निशिकांत अपने दोस्तों, स्वप्न, संकल्प और संस्कार के साथ तट के बंधन पर गया। अब जो निशिकांत है वो अपने दोस्तों को लेता है, फिर वहाँ स्वप्न, संकल्प और संस्कार के साथ कहाँ जाता है, तट के बंधन पर जाता है। वहाँ उसे स्वप्न में दर्पण का व्यक्ति और अर्धनारीश्वर मिलते हैं, जो कोई तो था बट उसने जानता नहीं था, लेकिन वो बाद में कहता है कि भाई चलो कोई तो मेरे को मिला है। तो इस तरह से जो भी इनकी रचनाएं कवियों की दी हुई हैं उसको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसके बाद उसकी ट्रिक बनाइए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। एकदम से ये भी नहीं है जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ी है उसकी एकदम से ट्रिक बना दो तो भी हमें मतलब समझ में नहीं आएगा। पहले उस चीज़ को अच्छे से आप पढ़िए और समझिए, उसमें देखिए वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, इसके बाद उस चीज़ की ट्रिक बनाइए। जैसे आप लोग इस पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई हुई हैं उन ट्रिक को अच्छे से देखिए, एनालिसिस करिए, पूरी वीडियोज़ को देखिए, फिर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। इसके बाद आप खुद से ट्रिक बनाइए, आपकी ट्रिक इससे ज़्यादा बेटर होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आप खुद से करते तो वो चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।